नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इस्सार खान। आज अगस्त महीने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है और इसी आखिरी तारीख के साथ इंडिया गठबंधन नई सियासी हुंकार के लिए तैयार है। पटना, बेंगलुरु के बाद मुंबई में एकता का मंच सजा है। दावा है इसी मंच पर पिछली बार के मुकाबले और भी ज्यादा विपक्षी दलों के नेता पहुंचेंगे। इंडिया गठबंधन ने आज की बैठक का एजेंडा भी तैयार कर लिया है। तो ये जो मुंबई की बैठक हो रही है, इसमें 4 अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। इसमें सबसे अहम गठबंधन का लोगो है जो कल जारी किया जाएगा। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कमेटी सदस्यों के नाम है, इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी और रिसर्च विंग के साथ साथ कॉमन कैंपेन इश्यूज, मतलब मुद्दे जिस पर मुहर लगाई जा सकती है। अब सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन का ये ज्वाइंट एक्शन शेड्यूल किस शक्ल में सामने आएगा। ये बात तो ठीक है कि विपक्षी चेहरों को मिलाकर बना ये गठबंधन एक सधी हुई रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनका अब तक कोई जवाब नहीं मिल पाया। जैसे इस गठबंधन का नेता कौन होगा, इस गठबंधन का संयोजक कौन होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर जनता इस गठबंधन पर भरोसा करती है तो फिर पीएम कौन बनेगा। इस सवाल का आकार हर दिन बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि आज एक बार फिर मुंबई में एक पोस्टर ने सियासी खलबली मचा दी है। ये जो पोस्टर है जेडीयू के स्थानीय नेताओं की तरफ से लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है देश मांगे नीतीश, यानी फिर एक बार नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की मांग उठ रही है। और इसी तरीके से कभी तो समाजवादी पार्टी, कभी कांग्रेस के नेता अपनी अपनी तरफ से अपने अपने दावे लेकर सामने आ रहे हैं। पीएम पद को लेकर नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से बयानबाजी बदस्तूर जारी है। अब विपक्षी गठबंधन की यही वो कमजोर नब्ज है जिसे बीजेपी बार बार दबा देती है, और आज फिर बीजेपी की तरफ से इसी मुद्दे को लेकर तीखा हमला भी किया गया। कहा गया पीएम पद की कुर्सी तो एक है, लेकिन विपक्षी गठबंधन की स्थिति के हिसाब से चटाई की जरूरत पड़ जाएगी। बीजेपी नेता कह रहे हैं हर बार की तरह विपक्ष के तमाम दल तो मिल रहे हैं, लेकिन इनके दिल नहीं मिल रहे। ये गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है, बीजेपी इसे स्वार्थ सिद्धि का गठबंधन करार दे रही है। तो बीजेपी की तरफ से नीयत पर सवाल उठाए गए और इंडिया गठबंधन संविधान बचाने की दुहाई के साथ सामने आ रहा है। आज अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया 14 वाले 24 में चले जाएंगे, लेकिन अब सवाल यह है वो जाएंगे या फिर वो हैट्रिक लगाएंगे। और उससे भी बड़ा सवाल, इंडिया का खाता बही नेता नहीं, क्या यह रणनीति सही? इन तमाम सवालों को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देख लीजिए आप जरा मिजाज क्या रहा है आज सियासी बात पलटवार का। पूरे देश की जनता को भरोसा है कि ये गठबंधन तैयार होगा और भारतीय जनता पार्टी देश से बाहर जाएगी। सभी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ेंगे चुनाव, देश को आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे। पीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, यहाँ पर तो चटाई का नौबत है कि हम सब बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल जी का मकसद बहुत साफ है, देश को बचाना। प्रधानमंत्री बनना उनका मकसद नहीं, अडानी का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, इंडिया का प्रधानमंत्री। जो एमपी होंगे, जो बनेंगे, वो जो है अपना नेता जो है वो चुनाएंगे, लेकिन जो भी होगा मोदी जी से ईमानदार होगा। मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की स्थिर सरकार चल रही है, किस प्रकार से इस स्थिरता पर, इस विकास युक्त कार्यों पर कुठाराघात किया जा सके, उसी के विषय में चिंतन इस बैठक में म्यूजिकल चेयर के रूप में होगा। हमारे पास ठोस आधार होगा, हम यह कह पाएंगे कि इस देश को हम पुनः पटरी पर ला रहे हैं। तो यह जो घमंडिया गठबंधन है, इसके 6 दलों के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार मैदान में आ चुके हैं। The primary objective of the India Alliance is to fight collectively and defeat BJP.
यहाँ न नीति है, न नेता है, न नीयत है। अब जो अपोजिशन की पार्टियां एकजुट हो गई हैं और ये इतनी बड़ी ताकत है कि आने वाले लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उखाड़ कर फेंकेगी। कोई भी दल अपने नेता को अगर आगे बढ़ने के लिए कामना करता है तो उसमें क्या गलत, वो अपनी चिंता करें। लोगों ने कर्नाटक में जवाब दिया, हिमाचल में जवाब दिया, 24 में इनको भरपूर जवाब मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी आपको बता दे, आपका मिसाइल लॉन्च नहीं होने वाला है। ये आप घमंडिया गठबंधन करके आप सोच रहे हैं कि आपका मिसाइल लॉन्च हो जाए। इंडिया नामक जो गठबंधन, ये मोदी जी की नींद हराम कर दिए हैं। तो संबित पात्रा को मैं ये नसीहत देंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए नींद की गोली का इंतजाम करे और फिजूल बात बंद करे। पहली जो इनकी बैठक पटना में हुई थी, तभी लालू जी ने राहुल गांधी को सूचना की थी कि उन्होंने शादी कर लेनी चाहिए। आज की इस मुंबई की बैठक में शायद राहुल जी की सगाई की बात आगे बढ़ने के हिसाब से ये बैठक होगी। पार्टी के नेताओं को, इन पार्टियों को सिर्फ अपने परिवार की पसंद। माइनस माइनस कितना भी मिल जाए वो जीरो की संख्या प्लस नहीं कर सकते। निश्चित रूप से नकारे हुए लोग, रिजेक्टेड, पूरी तरह से जनता से नकारे हुए लोग, एक एक आदमी का इतिहास उठा करके देखेंगे तो कहीं भ्रष्टाचार मिले, कहीं जेल के, कोई जमानत के, इस तरह के लोग। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।